Good morning students, this is Maths Class 6 NCERT Chapter 1 Knowing Our Numbers Part 6 Exercise 1.2। पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन मैंने दिया था। कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन फिर से दे रहा हूं क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को जो है कुछ क्वेश्चंस में परेशानी हो रही थी, इसलिए कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस को फिर से बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8, ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7236 by 65 instead of multiplying 56. By how much was his answer greater than the correct answer? इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को परेशानी हो रही है। इसमें परेशानी कुछ नहीं है। इसमें क्या है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक स्टूडेंट इस नंबर को 7236 को 65 से मल्टीप्लाई कर दिया, जबकि उसको मल्टीप्लाई करना था कितना से, 56 से। तो 65 क्या है, ज़्यादा है 56 से, तो 56 के बदले 65 से वो मल्टीप्लाई कर दिया नंबर को, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा। तो क्वेश्चन वही पूछा जा रहा है कि उस स्टूडेंट का आंसर कितना ज़्यादा आया करेक्ट आंसर से, क्योंकि वो 65 से मल्टीप्लाई किया है। करना चाहिए था उसको 56 से, तो ओरिजिनल आंसर तो होता 56 से मल्टीप्लाई करने पर जो आता आंसर, तो 56 से मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आता ओरिजिनल आंसर, उससे कितना ज़्यादा आया ये आंसर, जो कि इनकरेक्ट है क्योंकि ये डिजिट इंटरचेंज हो गया। 56 के बदले 65, आप लोग भी ऐसे कभी कभी कर देते हैं गलती, 56 के बदले 65 लिख देते हैं, तो आंसर तो गलत आ जाएगा और आंसर ये ज़्यादा आएगा क्योंकि बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई किए, 56 से बड़ा है 65। इसको हम पिछले वीडियोज़ में बताए भी थे, लेकिन डायरेक्ट मेथड, आसान मेथड से बताए थे। इसको अब देखिए अलग अलग करके बताते हैं। इसमें कुछ नहीं है। आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं, 7236 को 65 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई किया है स्टूडेंट, तो आया इतना। वर्किंग यहाँ पर करके देख सकते हैं, 470340 आया 65 से मल्टीप्लाई किए तो, जबकि 7236 को 56 से मल्टीप्लाई करते हैं, जबकि ओरिजिनल नंबर था 56, इससे मल्टीप्लाई करना था स्टूडेंट को, इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना आया आंसर। तो जो रॉन्ग आंसर आया स्टूडेंट का, कितना ज़्यादा आया ओरिजिनल आंसर थे। ओरिजिनल आंसर तो ये होना चाहिए था, ये ओरिजिनल आंसर है ये, तो कितना ज़्यादा आया, तो दोनों का डिफरेंस निकाल दिया, माइनस करके 65,124 ये आंसर हुआ। मीन्स हिज आंसर वाज इतना ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। अब इसका सेकंड मेथड क्या है, इसको और आसानी से भी बनाया जा सकता है। ये दोनों जो मल्टीप्लिकेशन किए उसको बिना किए हुए भी किया जा सकता था। अगर समझ में आता है तो इसको फिर से देख लीजिए। देखिए दोनों मल्टीप्लायर में कितना का डिफरेंस है, 65 और 56 में, तो 65 माइनस 56 कितना होता है, 9 होता है। मतलब उसको 56 से मल्टीप्लाई करना था, किया 65 से, मतलब 9 ज़्यादा से किया मल्टीप्लाई। इसका मतलब कितना उसका ज़्यादा आंसर आ जाएगा, इतना इंटू 9, 7236 इंटू 9 अगर कर देंगे तो इतना ही उसका आंसर ज़्यादा आएगा, डायरेक्ट आ जाएगा। 7236 इंटू 9 करेंगे तो 65,124 आएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो यहाँ जो हम दोनों मल्टीप्लिकेशन किए, 65 से भी किए, 56 से भी किए और फिर माइनस किए, तब आंसर वही आया। इसको हम डायरेक्ट 9 से मल्टीप्लाई करके ला सकते थे कि उसका आंसर कितना ज़्यादा आया। दोनों मल्टीप्लिकेशन करने का ज़रूरी नहीं था। हिंट में भी दिया हुआ था क्वेश्चन में कि क्या स्टूडेंट को दोनों मल्टीप्लिकेशन करने का ज़रूरत है, तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसे समझ के आंसर ला सकते हैं। दोनों प्रोडक्ट को निकाल करके माइनस करके आंसर ला सकते हैं, और ये शॉर्ट मेथड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेज ईच वेइंग 4 kg 500 ग्राम। हाउ मच सच बॉक्सेज कैन बी लोडेड इन अ वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg। अब मेडिसिन को पैक किया जाता है बॉक्सेज में, और हर बॉक्स का वेट है 4 kg 500 ग्राम। तो एक वैन में 800 kg कैपेसिटी है, 800 kg वो ले जा सकता है, उससे ज़्यादा वो नहीं ले जा सकता है। तो वैन में कितना बॉक्सेज हम लोड कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है। तो वेट ऑफ ईच बॉक्स ऑफ मेडिसिन कितना है, 4 kg 500 ग्राम, इक्वल टू कितना हो गया, 4500 ग्राम। 4 kg का 4000 ग्राम हो गया और 500 ग्राम 4500 ग्राम या 4500 ग्राम इसको कह सकते हैं।
और मैक्सिमम वेट डैट द वैन कैन कैरी कितना है, 800 kg है। 800 kg को अगर ग्राम में करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 800 के बाद 30 और लगाएंगे, इतना ग्राम हो गया। अब नंबर ऑफ बॉक्सेज डैट कैन बी लोडेड इन द वैन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8000 डिवाइडेड बाई 500। एक टोटल वेट इतना वैन लोड कर सकता है और एक बॉक्स का वेट है इतना, तो डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, डेसिमल में आएगा या रिमाइंडर बचेगा। तो 177.77 आप डिवाइड करके वर्किंग करके यहाँ ला सकते हैं। वर्किंग करके देखेंगे आप लोग, ये वर्किंग करेंगे तो 177.77 आएगा। अब सवाल उठता है कि बॉक्सेज तो होल नंबर में रहेंगे, बॉक्सेज तो 177.7 बॉक्स तो होगा नहीं, या तो 177 बॉक्स होगा या 178 बॉक्स होगा। तो लेकिन वैन में कितना बॉक्स हम लोग लोड कर सकते हैं, 177 बॉक्स लोड कर सकते हैं, क्योंकि वैन का कैपेसिटी दिया हुआ है कि 8000 kg से वो ज़्यादा नहीं लोड कर सकता। तो 178 बॉक्सेज अगर लोड करेंगे तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा वेट 800 kg से, तो उतना लोड नहीं कर सकते, इसलिए होल नंबर में नंबर ऑफ बॉक्सेज कितना होगा, 177। Therefore 177 such boxes can be loaded in the van। अब एक और क्वेश्चन है नंबर 11, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द हाउस ऑफ ए स्टूडेंट इज 1 किलोमीटर 875 मीटर। एवरी डे सी वॉक्स बोथ वेज, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई हर इन 6 days। तो स्टूडेंट्स को केवल इतना समझना था कि वो जो स्टूडेंट है स्कूल से घर और घर से स्कूल, बोथ वेज का मतलब क्या हुआ, यही बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा था। बोथ वेज, सी वॉक्स बोथ वेज एवरी डे, इसका मतलब हुआ कि अगर आप घर से स्कूल जाते हैं तो स्कूल से वापस घर भी तो आते हैं, स्कूल में तो नहीं रह जाते हैं। तो अगर आप स्कूल से घर गए तो घर वापस भी आएंगे, तो हर दिन आपका स्कूल का डिस्टेंस है घर से 1 किलोमीटर 875 मीटर। तो हर दिन कितना चल रहे हैं, इसका दोगुना चल रहे हैं, इसका 2 टाइम्स चल रहे हैं। तो 6 डेज में आप कितना डिस्टेंस चल रहे हैं, वो स्टूडेंट कितना डिस्टेंस चल रहा है, यही फाइंड करना था। तो डिस्टेंस कवर्ड बाई हर एवरी डे इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1.875 किलोमीटर इंटू 2। क्यों, क्योंकि 1 किलोमीटर 875 मीटर को हम लोग लिख सकते हैं 1.875 किलोमीटर, और चूँकि आना जाना दोनों होता है इसलिए इंटू 2 कर देंगे, मतलब 3.750 किलोमीटर, इतना किलोमीटर स्टूडेंट डेली चल रहा है। अब तो सिंपल हो गया कि वो 6 डेज में कितना चलेगा, तो इतना इंटू 6, डिस्टेंस कवर्ड बाई हर इन 6 डेज हो जाएगा इतना इंटू 6 इक्वल टू इतना किलोमीटर, 22.500 किलोमीटर या 22 किलोमीटर 500 मीटर लिख सकते हैं। इस तरीके से आशा है आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छे से। 1-2 बार और देख लीजिएगा वीडियो को, अगर कुछ प्रॉब्लम रह गया होगा तो ज़रूर सोल्व हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो सीरीज आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको नया वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए घर पर ही रहिए, सुरक्षित रहिए और नई चीज़ों को सीखते रहिए, क्योंकि दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है और लॉकडाउन समाप्त होने के बाद भी नई दुनिया में आगे बढ़ने के लिए आपको अभी से तैयारी करनी होगी, और अभी आपके पास पर्याप्त समय है। तो हम चाहते हैं कि इस बहुमूल्य समय का आप किसी भी हाल में बर्बाद नहीं होने दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।